हेलो फ्रेंड्स। तो कैसे हैं आप लोग। दिस इज मी हिमांशु वर्मा। वेलकम टू माय चैनल वंस अगेन। उम्मीद करता हूँ आप लोग ठीक ही होंगे। तो आज की जो ये वीडियो होने वाली है ये थोड़ी सी इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। जैसे कि आप लोग जानते हो मैं फार्मा बैकग्राउंड से बिलोंग करता हूँ। तो क्यों ना सोचा कुछ लोगों के मतलब ऐसे क्वेरीज थी, Q&A थे उनके कि एक थोड़ी सी मतलब इंट्रो वीडियो होना चाहिए, क्योंकि यूट्यूब पे आपको हर चीज़ मिल जाती है, काम की भी और कुछ आपके एंटरटेनमेंट की भी। तो फ्रेशर्स के लिए जब आप फार्मा इंडस्ट्री में आप आ रहे हो, आपने 12th करी बायोलॉजी से, फिर आप अपना करियर फार्मा इंडस्ट्री में आगे सोच रहे हो, तो एज अ स्टार्ट आप कैसे करोगे। आपने जैसे फार्मेसी की जो सबसे बेसिक जो डिग्री होती है वो होती है डिप्लोमा इन फार्मेसी। देन उसके बाद बैचलर्स, देन उसके मास्टर्स। तो जिन बच्चों ने डिप्लोमा इन फार्मेसी करी है वो फ्रेशर्स रहते हैं कॉलेज के बाद। कुछ बच्चों की प्लेसमेंट हो जाती है कॉलेज की तरफ से, बट मेजोरिटी ऑफ इन द केसेस मान के चलिए 60% की जो अगर प्लेसमेंट हो भी जाती है, 40% जो बच्चे रह जाते हैं वो कैसे काम करें आगे अपने करियर को लेके, जब उन्हें उनको अगर फार्मेसी करियर में ही आगे बढ़ना है तो सबसे पहले उनके पास जो अपॉर्चुनिटी रहती है वो रहती है रिटेल फार्मेसी की। क्योंकि जब मेरा भी एक सफ़र था वो मैंने रिटेल फार्मेसी से ही स्टार्ट किया था, जब मैंने सबसे पहले डिप्लोमा इन फार्मेसी कंप्लीट करी, देन बी फार्मा। देन उसके बाद बी फार्मा के बाद मैंने जॉब स्टार्ट करी थी। तो मैं आपको बताता हूँ जो एक पाथवे रहता है वो किस तरीके से रहता है। सबसे पहले आपको अपने कॉलेज से ही बात करनी है कि वो प्लेसमेंट्स करवाएं। अगर इन केस वो ना करवा पा रहे हैं तो जैसे कुछ रिटेल फार्मेसी चेन फार्मेसी होती हैं, जैसे जी लैब फार्मेसी, दवा इंडिया, हेल्थ मार्ट, टाटा वन एमजी, गार्जियन फार्मेसी, अपोलो फार्मेसी, जो बहुत सारी फार्मेसीज होती हैं जो इंडिया में काम कर रही हैं एज अ रिटेल चेन फार्मेसी को लेकर। और पहले से जब मैं मेरी पढ़ाई कंप्लीट हुई थी, मेरी स्टडीज़ कंप्लीट हुई थी, उस टाइम पे इतना स्कोप नहीं था, बट अब आपको एम्पल अमाउंट आपको सोर्सेज मिल जाते हैं, आपको अपॉर्चुनिटीज़ मिल जाती हैं। तो आप इन पे इनके वेबसाइट्स पे जाके इनके एचआर से कांटेक्ट करके आप अप्लाई कर सकते हो, या अपने नियर बाई में भी आप देख सकते हो कि आज हर जगह ज़िला फार्मेसी या दवा इंडिया का जो आपको रिटेल आउटलेट मिल जाता है। तब उनसे भी कांटेक्ट कर सकते हो कि प्रोसीजर क्या है अप्लाई करने का, वो अपने मैनेजर के नंबर्स दे सकते हैं। वैकेंसी आएगी तो वो खुद भी आपको इन्फॉर्म कर देंगे। लेकिन जो जेन्युइन तरीका होता है वो यही होता है, कंपनी की वेबसाइट्स पे जाओ, करियर ऑप्शन पे जाओ, वहाँ सर्च करो, अपना जो रिज्यूम है वो आप अपलोड कर दो। तो हो सकता है 1 हफ्ते में, 10 दिन में आपके पास वहाँ से कुछ ना कुछ रिस्पॉन्स आ ही जाता है। देन इसके बाद जब बात करते हैं कुछ टाइम के बाद, जैसे आप फार्मेसी में हो, ठीक है, आप एज ए स्टोर फार्मासिस्ट हो, कुछ टाइम बाद 1-2 साल के बाद आप स्टोर इंचार्ज या स्टोर मैनेजर बन जाते हो। देन उसके बाद क्या, आपको पूरे टाइम ही रिटेल फार्मेसी में आपको करियर देखना है तो वेल एंड गुड, आप देख सकते हो। बट अगर आपको इस रिटेल चेन फार्मेसी से में ही आगे बढ़ना है तो एक्सपीरियंस गेन करिए एज अ स्टोर फार्मासिस्ट के बाद स्टोर इंचार्ज, स्टोर मैनेजर। देन आप इसके अंदर एरिया मैनेजर, क्लस्टर मैनेजर के लिए आप जा सकते हो। जैसे जैसे आप इसकी स्किल्स, आपकी परफॉर्मेंस और आपका एक्सपीरियंस बढ़ता जाता है, आप इसी लाइन में आगे बढ़ते चले जाते हैं। तो ये तो बात हो गई रिटेल इंडस्ट्री की। अगर आप मार्केटिंग में आप आना चाहते हो, जैसे सेल्स, तो डिप्लोमा इन फार्मेसी के बाद या बैचलर इन फार्मेसी के बाद आपके पास एक और अपॉर्चुनिटी होती है सेल्स की। जैसे कि इतनी सारी फार्मा इंडस्ट्रीज़ हैं, जो फार्मा की मार्केट है, इनकी जो मेडिसिन्स होती हैं, मेडिकल डिवाइसेस होते हैं, इनकी फील्ड सेल्स भी होती है। जैसे सबसे जो बेसिक जो रोल होता है वो होता है एमआर का। आपने, अगर आप फार्मा इंडस्ट्री से बिलोंग करते हो तो वो पता होगा एमआर का जॉब रोल क्या होता है। एमआर की जॉब होती है डॉक्टर से मिलना, उनसे बात करना, केमिस्ट के पास जाना, उनसे आरसीपीए करना। ये कुछ टेक्निकल टर्म्स होती हैं, जब आप एमआर के में आओगे तो धीरे धीरे आपको आइडिया मिलेगा कि आरसीपीए क्या होता है, कॉलिंग क्या होती है, डॉक्टर से कॉल करना, कैसे कैसे तरीके से हम कॉल करते हैं। ये सब चीज़ें हैं, ये एमआर में होता है। तो डिप्लोमा इन फार्मेसी की बात, अगर आपके पास फार्मा बैकग्राउंड है तो आप एमआर के लिए भी आ सकते हो। तो ये तो हो गई सेल्स की अपॉर्चुनिटीज़। अगर आपने डायरेक्ट बी फार्म किया है, जैसे कि अभी जो मैंने चीज़ें बताई, ये बताई मैंने डिप्लोमा इन फार्मेसी करने के बाद जब आप आ सकते हो, आपने बी फार्म किया हुआ है, तो भी आपको जो पैकेज की बात करते हैं, तो रिटेल फार्मेसी में जो आपका पैकेज रहता है वो एज अ फ्रेशर आज के टाइम पे 17 से 18 हज़ार आपको एज अ फ्रेशर हायर कर लेते हैं। अगर आपने पहले कहीं काम किया हुआ है, आपको नॉलेज है, ब्रांड नेम्स की नॉलेज है, आप जानते हो कि हाँ कौन से ब्रांड्स कहाँ पे चल रहे हैं, तो आप अपने इंटरव्यू में आप उसका जवाब दोगे तो एचआर इतना मतलब कैलकुलेट कर लेता है कि आपकी सैलरी थोड़ी सी हाइक हो सकती है।
बाकी वो आपके इंटरव्यू पे डिपेंड करता है, जो हर कोई यही बताता है कि आपका इंटरव्यू जैसे जाएगा, एक्सपीरियंस के बेस पे आपको उतनी सैलरी मिल जाएगी। तो फ्रेशर्स की सैलरी रहती है 17 से 18,000 एंड एक्सपीरियंस होने के बाद अराउंड आपका 25,000 या 30,000 तक वैरी करता है अलग-अलग जगह पे। तो ये तो हो गई रिटेल चेन फार्मेसी की बात। आप हॉस्पिटल फार्मेसीज़ में भी आप ट्राई कर सकते हो। जैसे जो बड़े हॉस्पिटल्स होते हैं, फोर्टिस, मैक्स, बीएलके, अपोलो फार्मेसी, अपोलो हॉस्पिटल की जो खुद की फार्मेसी होती हैं वो, मणिपाल हॉस्पिटल, जो मैं दिल्ली में रहता हूँ तो मैं दिल्ली के कुछ मैंने आपको नाम बताए हैं। तो ये इतने सारे हॉस्पिटल्स होते हैं, इनकी खुद की इनबाउंड फार्मेसी होती हैं, आईपीडी होती हैं, ओपीडी की भी फार्मेसी अलग होती हैं। तो आप हॉस्पिटल फार्मेसी में आप पता कर सकते हैं, अगर वैकेंसी है तो आप इंटरव्यू देने जाइए, वेल प्रिपेयर्ड होके जाइए, और आपका इंटरव्यू क्रैक हो जाएगा तो वेल एंड गुड, आप ऐसे ट्राई कर सकते हैं और आप अपनी जॉब ले सकते हैं हॉस्पिटल फार्मेसिस्ट के अंदर भी। तो ये सब कुछ चीज़ें थी। अगर आप बी फार्म करके आते हुए तो आपके पास अपॉर्चुनिटीज़ और बढ़ जाती है, क्योंकि पिछले कुछ सालों में क्या हुआ है कि टेक्नोलॉजी काफ़ी इवॉल्व कर गई है। तो ये तो जो रिटेल चेन फार्मेसी है, फार्मासिस्ट जो आप रहते हैं, स्टोर फार्मेसी रहते हैं, ये काफ़ी टाइम से ये चलती हुई आ रही थी। अब टेक्नोलॉजी के आने के बाद आपने जब भी देखा 2021, 2020, 21 के बीच में कोविड टाइम आया था, तो बहुत दिक्कत हुई थी। काम कैसे करें? हॉस्पिटल्स खुले हैं, वहाँ पे रिस्क है, कोई भी पेरेंट्स अपने बच्चों को हॉस्पिटल में, और ऐसे हेल्थ जो इमरजेंसी आ गई थी, इसमें अपने बच्चों को कोई भेजने को राज़ी नहीं था। तो कंपनीज़ ने क्या सोचा, कंपनी ने फिर धीरे-धीरे इसको ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म के मतलब थ्रू इस पे काम करना स्टार्ट किया। ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म्स का यूज़ करना स्टार्ट किया, जैसे कि नेटमेट्स था, 1mg था, कि आप अपनी मेडिसिन्स को घर बैठे ही आप डिलीवरी करवा सकते हो। जैसे आप अभी ब्लिंकिट, ज़ोमैटो से आप खाना ऑर्डर कर रहे हो, आप अपनी मेडिसिन्स भी ऑर्डर कर सकते थे। ऑनलाइन आपकी कंसल्टेंसी होने लगी, ऑनलाइन आप डॉक्टर से आप अपना अपॉइंटमेंट लेकर आप उनसे अपना ट्रीटमेंट करवा सकते थे। तो यहाँ तक की भी चीज़ें आ गई हैं, तो उस उन चीज़ों के लिए भी फार्मासिस्ट रिक्वायर्ड रहता है आजकल की जो कंपनीज़ को। तो अभी जो हाल-फिलहाल पिछले 4-5 साल में मैंने नोटिस किया, जो मेरे साथ के बैचमेट्स थे, उन्होंने कुछ तो हायर स्टडीज़ के लिए चले गए, कुछ ने एम-फार्म प्रेफ़र किया, तो वो एम-फार्म की तरफ चले गए। कुछ एमबीए के साथ भी थे, मैंने खुद भी एमबीए किया है बी-फार्म के बाद, और कुछ बी-फार्म के बाद आ गए मेडिकल कोडिंग में। तो मेडिकल कोडिंग भी एक ऐसी चीज़ है जो कि भी आने वाले टाइम पे आगे और बूम करेगी, क्योंकि ये मानो या ना मानो आने वाले टाइम पे मेडिकल कोडिंग अच्छा करियर है, क्योंकि यूएस प्रोसेस हम इंडिया में काम करते हैं। जैसे मैं कुछ कंपनीज़ के नाम बता देता हूँ, कोरो हेल्थ, ये जो हैं, ये आपको अपॉर्चुनिटी देती है मेडिकल कोडिंग में। और अब बात करते हैं एमएनसीज़ में, तो कंसेंट्रिक्स है, ये आपको प्रोसेस देती है जिसको हम कहते हैं प्रायर ऑथराइज़ेशन। इस चीज़ को लेकर इसमें भी आपको आपकी अच्छी खासी अपॉर्चुनिटी रहती है, लेकिन इन सब चीज़ों के लिए आपको एज़ अ फ्रेशर हो सकता है आने में दिक्कत हो, क्योंकि जो एमएनसीज़ होती हैं, कंसेंट्रिक्स जैसी कंपनी, ये प्रोसेस पे एज़ अ फ्रेशर को इतना एंटरटेन नहीं करती हैं। उनको लगता है कि अगर हम सीधा हम बच्चों को लेते हैं कॉलेज से, तो हमें बिल्कुल बेसिक से पढ़ाना पड़ेगा। तो वो जैसे कोरो हेल्थ है, कोरो हेल्थ मेरे टाइम पे उसने एग्रीमेंट साइन करवाया था 18 महीनों का, कि 18 महीने तक आप कोरो हेल्थ नहीं छोड़ोगे। तो कंपनीज़ आपके ऊपर इतना मतलब इन्वेस्टमेंट करती है और कंपनीज़ के लिए आप काम करते हो, तो वो पहले आपको सिखाती है, देन वो आपको एक सर्टिफाइड मेडिकल कोडर का एक सर्टिफिकेट भी देती है। तो उसके बाद आप एक सर्टिफाइड मेडिकल कोडर बन जाते हैं। देन आप उसी कंपनी में काम कर सकते हैं, या फिर आपको अगर अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ मिलती है, तो आप स्विच भी कर सकते हैं। जैसे कि काफ़ी लोग करते हैं, 1 साल काम किया, 2 साल काम किया, देन इफ यू गेट द बेटर अपॉर्चुनिटी, देन यू कैन स्विच टू द बिगर कंपनीज़। तो ये कुछ चीज़ें थी कि अगर आप एज़ अ फ्रेशर आप आते हो कॉलेज से, तो आप पज़ल्ड रहते हो कि आपने फार्मेसी तो कर ली, देन फार्मेसी के बाद जो एक माइंडसेट रहता है कि आपको बस नॉर्मल आपको रिटेल स्टोर पे बैठना है, आप एज़ अ फार्मेसी आप करियर स्टार्ट कर रहे हैं, तो कहाँ से शुरुआत करी जाए? तो इस एक बिगिनिंग का जो तरीका होता है कि एज़ अ बिगिनर मैंने भी काफ़ी चीज़ें फेस करी थी। मैं भी रिटेल फार्मेसी में जाके पूछा करता था कि भैया आपके पास वैकेंसी है? तो जवाब आपको पता ही है क्या मिलता है, नहीं हमारे पास कोई वैकेंसी नहीं है। तो एक तरीका होता है, प्रोसेस होता है, उसके थ्रू आप अप्लाई करिए। आपके पास कंपनीज़ अप्रोच करेंगी, अगर आपके पास पोटेंशियल होगा, आप इंटरव्यूज़ दोगे, तो इंटरव्यूज़ देते-देते ही आपको पता चलता है कि आपको जो कमियाँ हैं, वो तो कैसे सुधार करनी है, आपको और क्या चीज़ पढ़नी है, आपका वीक पोर्शन क्या है, आप उसको उस पे काम करना है। देन आप एक अच्छी फार्मेसी आप लैंड अप करोगे, एक अपनी करियर, अपनी लाइन पाथ में आप आ जाओगे, देन आपका करियर इसमें सेट हो सकता है। तो आप एज़ अ मेडिकल कोडर जा सकते हो, एज़ अ एमआर आ सकते हो, एज़ अ फार्मासिस्ट आ सकते हो, या फिर आप अगर एमएनसी आप जॉइन करते हो, किसी अच्छी कॉलेज से आपने करी हुई है,
तो आपको एज अ फ्रेशर में ही आपको जो है एमएनसी में अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, या फिर आपको अगर कॉलेज बढ़िया है, जैसे कि कुछ कॉलेज हैं, जैसे में दिल्ली में एक कॉलेज है जामिया हमदर्द, ऐसे जो कॉलेज हैं जो कि आपको एक अच्छी बैकग्राउंड देते हैं, साथ में एक अच्छा नेटवर्क भी रहता है, तो वहाँ से आपको पीएमटी का ऑप्शन मिल जाता है। पीएमटी बी फार्मेसी करने के बाद या फार्मा में एक अच्छी नॉलेज लेने के बाद सबसे बेस्ट ऑप्शन रहता है पीएमटी का, जिसके लिए मैंने भी बी फार्मा के बाद एमबीए किया था। बट अभी मैं उस चीज़ के लिए प्रिपेयर कर रहा हूँ खुद भी। तो ये आप चीज़ें कुछ पाथवे रहता है कि आप आगे कर सकते हो अपने फार्मेसी के लिए। फार्मेसी आपने कंप्लीट कर ली है, तो वो करियर में किस तरीके से आगे बढ़ना है स्टेप बाय स्टेप, वो आप देख सकते हो। तो ये छोटी सी वीडियो थी, इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप लोगों के लिए। अगर आप कुछ भी इससे एक्स्ट्रा कुछ जानना चाहते हैं, या आप भी इस अभी भी डिलेमा में हैं, थोड़े से पजल्ड हैं कि क्या करना चाहिए आगे, या कैसे अपना करियर पाथ चूज करना चाहिए फार्मेसी में, तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मैं हमेशा अवेलेबल हूँ कमेंट सेक्शन में आपसे इंटरेक्शन करने के लिए। सो गाइस, ये तो एक छोटी सी इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप लोगों के लिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप वीडियो लाइक कर सकते हैं। अगर आपके कुछ फ्रेंड्स हैं जो कि फार्मेसी सेक्टर से बिलोंग करते हैं और वो भी थोड़े से पजल्ड हैं कि आगे क्या करना चाहिए, अभी भी उन्होंने कॉलेज पास आउट किया है, तो आप वीडियो उनसे शेयर कर सकते हैं। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। सो दिस इज मी हिमांशु वर्मा signing off from this video. Meet you soon in the next video for more information. Till then आप मेरा चैनल देख सकते हैं। तब तक के लिए बाय बाय।